रखना है, दादा को कैसे प्रणाम करना है, दादी को कैसे प्रणाम करना है, माँ को कैसे प्रणाम करना, गुरु को कैसे प्रणाम करना, सिखाया नहीं। कैसे प्रणाम किया जाता है, नहीं सिखाया। कुछ सिखाया होता, कुछ राम के बारे में सिखाया होता, कुछ कृष्ण के बारे में। आपके बेटों को पता है कि श्रवण कुमार कौन है? आपके बेटों को पता है कि हरिश्चंद्र कौन है? नहीं पता तो ये जिम्मेदारी थी किसकी? पहले की दादी नानी कहानियां सुनाया करती थी, कहानियां हरिश्चंद्र की हुआ करती थी, कहानियां किससे? राम की हुए करते थे, कृष्ण की कहानी किससे हुई। इसी बहाने बच्चों को राम कृष्ण का ज्ञान हो जाता था। आजकल कौन कहानियां सुना रहा है? आप अपने बच्चों को कहानियां सुनाती हो? मैया आप सुनाती हो कहानी? कौन सी कहानी सुनाई थी? हैं? जॉनी जॉनी यस पापा? मैया आप कहानी सुनाती हो बच्चों को? पीली मैया नहीं सुनाया करो मेरी माँ। बड़े हो गए, छोटे थे तो सुनाई, छोटे थे तब भी नहीं सुनाई। नहीं सुनाई इसलिए जल्दी बड़े हो गए, सुनाते थे थोड़ा लेट बड़े होते। आजकल तो माँ बाप बस कहते हैं बच्चा पैसे कमाओ, बस कैसे भी कमाओ। नायम देहो शरीर मिला है। भरत जी ने जब पिता की बात सुनी सब छोड़कर चले गए गंडकी के तट पर और वहां तपस्या करने लग गए, चिंतन करने लग गए। पर भरत जी जैसे ज्ञानी भी वहां गए और जानते हो क्या हो गया? वहां जाने के बाद एक मृग से प्रेम हो गया। जंगल में एक मृग था, वो पानी में बहता हुआ जा रहा था। भरत जी नहा रहे थे गंडकी नदी में, तो भरत जी ने देखा कि कोई मृग का बच्चा बह रहा, तो दौड़ के गए, बचा लिया। बचाए, कुटिया पे लाए, सिकाई की, घास दिया, वो बच्चा खाने लगा और वो भरत जी को चाटने लगा। धीरे धीरे भरत जी का अटैचमेंट उस मृग के बच्चे से हो गया। उस बच्चे को उन्होंने पाल लिया, उस बच्चे की देखरेख करने लग गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे उस मृग में इतने आसक्त हो गए कि भगवान का भजन छूट गया। भगवान की माला जपते थे, चिंतन करते थे, तपस्या करते, सब छूट गया। अब पूरा दिन उसे घास खिलाना, नहलाना, उसे घुमाना, टहलाना, इसी में समय जाने लगा। आए थे हरि भजन को, आटन लगे कपास। एक दिन क्या हुआ, भरत जी के मरने का टाइम आया तो भरत जी की मृत्यु आई। यमदूत आए, यमदूत पकड़ के ले जाने लगे तो भरत जी मृग को देखने लगे और मृग को देखते देखते मर गए। मृग का चिंतन करते मरे। तो यमराज जी ने कहा कि भाई आप तो बड़े साधु हैं, संत हैं, तपस्या की, पर आपके आखिरी समय आपका मन एक मृग में लगने से आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा वापिस। तो भरत जैसे ज्ञानी को वापिस कहाँ आना पड़ा? मृग बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि मरते समय चित्त में मृग था। इसलिए कहता हूं कि मरते समय चित्त में मृग ना हो, मरते समय चित्त में केवल भगवान हो, मनमोहन हो, कृष्ण हो, और कोई ना हो, और किसी के चिंतन से आपका भला ना होगा। आखिरी टाइम पर है खेल, याद रखना मेरी माँ, एक नंबर ना आए ना, एक नंबर में बच्चे हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं। सारे सालों साल की मेहनत एक नंबर के कारण रह जाती है। क्यों? ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। रात रात जागना, रात रात पढ़ना, दिन भर पढ़ना, खेल कूद के समय को भी काट करके पढ़ाई में लगाना, कितनी मेहनत करते हैं बच्चे, पर वो मेहनत करने के बाद भी बेचारे एक नंबर से रह गए हैं। ऐसे ही भरत जी रह गए, इतनी तपस्या की, इतना चिंतन किया, पर आखिरी में एक मृग में मन लग जाने से उन्हें मृग बनना पड़ा। इसलिए मेरी माँ, आप लोग अपना मन कहाँ लगाई हो? अभी कहाँ आप लोगों का मन लगा हुआ है?
मैया कहाँ मन है आपका मेरी माँ है? कथा में बेटा में मन लगेगा तो आपको भी बेटा बन के फिर पैदा होना पड़ेगा। बेटी में मन लगेगा तो आपको अगले जन्म में फिर बेटी बनना पड़ेगा। आपके घर में यदि कुत्ता है, मेरा टॉमी, मेरा शेरू, यदि कुत्ता है और कहीं कुत्ते में ज्यादा मन लगा तो आपको अगले जन्म में उसी कुत्ते की धर्म पत्नी बनना पड़ेगा। नहीं बनना पड़ेगा? कुत्ते की धर्म पत्नी का नाम क्या है? हाँ वही बनना पड़ेगा। इसलिए ना मन पैसे में लगे, ना बेटी में, ना बेटा में, ना तो कुत्ता, ना बिल्ली, ना पशु, ना पक्षी। मरते समय मन इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। तो मरते समय केवल भगवान का चिंतन। रील्स देखने में दिन के कितने घंटे चले जाते हैं? 4। इसलिए कहता हूं अभी से मन हटाओ, सबसे मन हटाओ, सबसे मन हटाओ। अब बहुत लगा लिया मन। देखो बाजार में दुकान लगती है। पहले के जमाने में ना बाजारें लगती थी, मंगलवार, बुधवार की बाजार, गुरुवार की बाजार। सुना है आपने ये सब कि मंगलवार की बाजार, हमारे गांव में बाजार मंगल को लगती है, कहीं रविवार को बाजार लगती है, कहीं सोमवार को बाजार लगती है ना? हफ्ते में एक दिन बाजार लगती है। उस बाजार में साग सब्जी भी मिलता है, नमक मिर्ची भी मिलता है, बाजार है। तो बाजार में क्या होता है, सुबह से ना व्यापारी अपनी दुकान फैलाता है। सड़क के किनारे है, मैदान में दुकानें खुले मैदानों में लगती हैं। क्यों? जो एक दिन की बाजार होती, समझ रहे हो ना मेरी माँ? वो दुकान फैलाता है, यहाँ हल्दी, यहाँ नमक, यहाँ मिर्ची, यहाँ पूरी दुकान फैलाएगा। लेकिन जब शाम होगी ना तो वो अपनी सारी दुकान क्या करता है? बोलो, समेटता है। हाँ, आप लोगों ने भी अपनी दुकान फैला तो ली, यहां मन लगा लिया, यहां मन लगा लिया, इस पर मन लगा लिया, इसको दिल दे दिया, उसको दिल दे दिया, सबको बांट तो दिया, लेकिन आपने समेटा नहीं। इसलिए व्यापारी अपनी दुकान कब समेटता है? दिन में कि रात में? बोलो। हाँ, आपकी भी रात आने वाली है। दिन क्या है? लड़कपन सुबह है, दोपहर जवानी है, और बुढ़ापा आ गया ना, मतलब समझो शाम आ गई। और शाम के बाद क्या आएगी? क्या आएगी? रात आएगी। रात मतलब मृत्यु। तो मौत आए उसके पहले अपनी दुकान समेट लो, सबसे मन हटाओ, ईश्वर में मन लगाओ, वरना दुकान फैली रहेगी तो काम ना होगा। हिसाब किताब कैसे करोगे? तो शाम होते ही, रात होते ही जल्दी दुकान समेट लो। मौत आ गई, समय कम बचा है, सिर पे मौत नाच रही है, अब जल्दी से समेटो। फैलान तो फैला ली, सब में मन लगाया। कहां कहां मन लगा है आपका? मैया कहां कहां मन लगा है? इसमें मन, बेटे में, बेटी में। जैसे किसी के 4 बेटे हैं तो 4 बेटे हैं और 2 बेटी हैं, या किसी के 2 बेटे 2 बेटी, या 1 बेटा 1 बेटी, तो बेटा में भी मन लगा है और बेटी में भी मन लगा। और बेटा बेटी के जो बच्चे हैं उनमें और मन लगा। दादी बोलती है मेरा पोता मेरे बिना रहता नहीं है। हाँ,
मेरा पोता रहता नहीं है मेरे बिना। झूठी दादी, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? मेरा पोता रहता नहीं है मेरे बिना। फिर तुम मर जाओगी एक दिन तो क्या पोता रहेगा नहीं? बढ़िया रहेगा, बढ़िया खाएगा पिएगा मौज करेगा। ये तुमने गलत फहमी पाल रखी, मेरा पोता रहता नहीं, मेरी पोती नहीं रहती। हाँ, मेरे साथ सोती है मेरी पोती, मेरा पोता मेरे बिना रोता रहता रोता रहता। तो तुम बात कर लेना वहां यमराज जी से कि हम ना जाएंगे, देखो हमारा पोता नहीं रहता। ये सब बंधन है, सब लोग रह लेते हैं सबके बिना। बोलो हाँ। कोई आपसे कहे कि हम तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे, नहीं जी पाएंगे, ये झूठ है। क्यों? ये सच है। जब आपका ब्याह हुआ था